हे गाइस, वेलकम टू पोर्टल पाठशाला। फ्रेंड्स, आज हम स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। रॉजर फेडरर इज बिलोंग्स टू व्हाट? रॉजर फेडरर बिलोंग्स टू टेनिस। रॉजर फेडरर टेनिस से संबंधित है। रॉजर फेडरर एक व्यावसायिक स्विस टेनिस प्लेयर हैं। उनके नाम 2 फरवरी 2004 से 17 अगस्त 2008 तक टेनिस में फर्स्ट पोजीशन में रहने का रिकॉर्ड प्राप्त है। रॉजर फेडरर ने 17 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं। इसके अलावा उन्होंने 7 विंबलडन और 5 अमेरिकी ओपन्स भी जीते हैं। नेक्स्ट, हु गेव दिस स्लोगन? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका करेक्ट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। रंगून के जुबली हॉल में अपने ऐतिहासिक भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संबोधन के समय ही तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनकी माता का नाम प्रभा देवी था और इनके पिता जनकनाथ बोस थे। नेक्स्ट, व्हेन वाज स्वामी विवेकानंद बॉर्न? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। स्वामी विवेकानंद के एक प्रख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नरेंद्र नाथ दत्ता का नाम स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस ने ही रखा था, जो उनके गुरु थे। स्वामी विवेकानंद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। नेक्स्ट, हैदर अली वॉज द रूलर ऑफ विच सिटी? हैदर अली किस शहर का शासक था? हैदर अली मैसूर का शासक था। हैदर अली का जन्म भारत के मैसूर के बूदीकोट में 1721 ईस्वी में हुआ था और उसकी मृत्यु 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हुई थी। हैदर अली 18वीं शताब्दी के मध्य एक वीर योद्धा था जो अपनी योग्यता और काबिलियत के बल पर मैसूर का राजा तक बन बैठा। नेक्स्ट, मेंडल परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी? मेंडल ने उद्यान मटर पर प्रयोग किए। कब किए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1856 से 1864-65 के बीच। ग्रेगर जॉन मेंडल एक जर्मन भाषी ऑस्ट्रेलियन ऑगस्टियन पादरी एवं वैज्ञानिक थे। उन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग कर आनुवांशिकी के नियम निर्धारित किए थे। उनके कार्यों की महत्ता 20वीं शताब्दी तक नहीं पहचानी गई। बाद में उन नियमों की पुनर्खोज ने उनका महत्व बताया। 22 जुलाई 1822 को ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1884 ईस्वी में हुई थी। आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता यानी हेरेडिटी तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकता के बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। प्रत्येक सजीव प्राणी का निर्माण मूल रूप से कोशिकाओं द्वारा ही हुआ है, यानी सेल्स द्वारा ही हुआ होता है। इन कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनकी क्रोमोसोम्स की संख्या प्रत्येक स्पीशीज में निश्चित होती है। इन गुणसूत्रों के अंदर डीएनए की रासायनिक इकाइयाँ पाई जाती हैं जिन्हें जीन्स कहते हैं।
ये जीन्स गुणसूत्रों के लक्षणों गुणों के प्रकट होने के कार्य करने और अर्जित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस विज्ञान का उद्देश्य आनुवंशिकता का पैटर्न्स का अध्ययन करना है, अर्थात संतति अपने जनकों से किस प्रकार मिलती जुलती है अथवा भिन्न होती है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन इंडिया? भारत में पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया था। टैगोर को 1913 में जब ये सम्मान मिला, तब वो पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है और रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में हुई थी और उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जाने से पहले बता दूं कि भारत के दूसरे नोबेल पुरस्कार विजेता हरगोविंद खुराना थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। Which of the following retains the information it's storing when the power to the system turned off? निम्न में से कौन सी जानकारी को संग्रहित करता है जब सिस्टम में बिजली बंद हो जाती है? इसका राइट आंसर है रोम। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस मेमोरी को हम बस पढ़ सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं। रोम एक अस्थाई मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है। इसके कंप्यूटर के सभी बेसिक फंक्शनैलिटी के निर्देश को स्टोर किया जाता है। रोम रैम की तुलना में सस्ती होती है। रैम बहुत ही कम ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, वहीं बहुत ही ज़्यादा रिलायबल भी होता है। रोम 4 टाइप्स के होते हैं, एम रोम, PR रोम, EP रोम और EEP रोम। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र O2 होता है। जब यह परमाणविक रूप में होता है तो इसका संकेत, इसका साइन O होता है, तथा जब यह आणविक रूप में होता है तब इसका सूत्र O2 होता है। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज रविंद्रनाथ टैगोर अवॉर्डेड? रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष सम्मानित किए गए थे नोबेल प्राइज से? यही क्वेश्चन इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसका राइट आंसर है 1913। नेक्स्ट, एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक 4-part स्ट्रिंग नोन एज IP एड्रेस। इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर की पहचान एक अद्वितीय 4 भाग स्ट्रिंग द्वारा की जाती है। इसे IP एड्रेस कहा जाता है। IP एड्रेस का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। यह एक आइडेंटिफाइंग नंबर होता है। एक पीस ऑफ नेटवर्क हार्डवेयर का एक IP एड्रेस के होने से एक डिवाइस अलाउ करता है दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक IP बेस्ड नेटवर्क में, जैसे कि इंटरनेट। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।